साधु जी, भगवान की कथा सदा सेवनीय है। सुनो, देखो रस दो प्रकार के हो, पीने के अनुभव भी दो प्रकार के। सांसारिक रस को पीना है तो मुंह से पियो, लेकिन कथा रस को पीना है तो कानों से पियो। भगवान की कथा को कानों से पिया जाता है। एक बात और, सदा सेव्या क्यों कहा भागवताकार ने? हमारा मानना है यह नित नवीन है, भगवान की कथा होती ही नित नवीन है। आपको कोई पिक्चर दिखाई जाए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छठवीं बार तुम हाथ जोड़ के कहोगे बस करो भैया, एडवर्टाइजमेंट चाहे दिखा दो, जो बनाने दो, तुम्हें पूरा ज्ञान उस फिल्म का हो जाएगा। अब ढिसुम ढिसुम होगा, अब विलन आएगा, अब ऐसा होगा। लेकिन भगवान की कथा हम भी सुना रहे, महाराज जी भी सुना रहे, और भी लाखों हजारों कथा व्यास, व्यासस्य विष्णु रूपाय, विष्णु रूप में अनेक लाखों कथा व्यास कथा सुना रहे। हमारी भी तुम सुन रहे, महाराज जी आएंगे इनकी भी सुनेंगे कभी, और भी कोई आएंगे उनकी भी सुनेंगे। सुनते सुनते तुम सुनते रहे, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे लड़का सुनेंगे, नाती सुनेंगे, पोता सुनेंगे। लेकिन क्या कभी लगा कि यार ये बहुत पुरानी हो गई, अब कौन और कथा सुनाओ? ऐसा लगा कभी? महाराज अब रहने दो, अब होगा वही कंस वही कृष्ण, कब लो मारा, ऐसा लगा क्या? बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पिक्चर है वो काल्पनिक है, लेकिन जो कथा है वो दार्शनिक है, ये गोविंद की दर्शनीय है। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या। जब भी भैया मौका मिले सोई भगवान की कथा में आकर बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले ना जाने किस गुण पर भगवान रीझ जाएं और आपके हृदय में हमारे ठाकुर जी चिपक जाएं। हरिस चित्तम समासे, भगवान का चिपकना ही आवश्यक है। भगवान अगर चित्त में चिपक गए तो क्या कहना। हम आप सबने कल गोकर्णोपाख्यान को भी सुना। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार श्रीमद् भागवत से करवाया। धन्या भागवतिर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा। देखो महाराज, भगवान की कथा जीते जी तो मुक्त करती ही है। अगर कोई मर भी गया हो, नंबर 1 का पापी, जिसने कभी पुण्य नाम की कोई चीज ना की हो, फिर भी मर गया हो, और मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कथा करवा दो भैया, तो उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। देखो, जहर चाहे धोखे से पियो या जानबूझकर, जहर का काम है मारना। अग्नि को धोखे से छुओ या कोई जबरदस्ती छुआए या तुम जानबूझकर छुओ, अग्नि का काम जलाना। उसी प्रकार भगवान की कथा चाहे धोखे से सुनो, जानबूझकर सुनो या कोई जबरदस्ती आकर बैठा दे, भगवान की कथा का काम है तारना। ये तार करके ही छोड़ेंगे। धन्य है भागवत की कथा। अच्छा महाराज आगे नियम बताए, श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। श्रोता के भी कुछ नियम है। 7 दिन तक जो कथा सुने ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर सोएं, भूमि पर कुमड़ा भटा ना खाएं, हो सके तो व्रत रहें। लेकिन अगर नहीं चल पा रहा, शुगर है, बुखार है, चाट पकौड़ी खाने का मन है, तो इतना खाना कि भाई कथा में बीच में विघ्न न बने, कथा के बीच में ही कहीं जाना पड़े, तो खाना कम खाना। वैसे तो कोशिश करना व्रत ही रहना। 12 अक्षर मंत्र का 7वें दिन जाप करना, भूल करके भी क्रोध ना करना, ईर्षा ना करना। भोजनम तुम वरम मन्ये, कथा श्रवण कारकम। अच्छा, ये केवल श्रोता के नियम नहीं, वक्ता के भी नियम बताए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्यो निष्प्रहा। श्रोता के नियम में तो परिपक्वता बताई है, पर वक्ता का नियम भी बताया
किसके मुख से कथा सुननी चाहिए। पहले तो श्रोता को यह निर्णय कर लेना चाहिए भगवान की कथा सुनने को कहीं मिले। अब आजकल तो कथा आगे बैठने के लिए कई लोग सुनते हैं, आगे बैठ जाएं, टीवी में आ जाएं, टीवी में। और जहां पहले तो बैठे रहे ऐसे जैसे काऊ ने चार लठ मसक दे, लेकिन जहां टीवी को कैमरा जो है सोई सीताराम 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 सीताराम, ऐसे लगे असली श्रोता जी ही आए, बाकी तो सब खोका बैठे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसे भगवान की कथा नहीं सुनना नहीं कहते। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान की कथा सावधान होकर सुननी चाहिए। एक एक वाणी को भगवान की कथा चित्र के लिए नहीं, भगवान की कथा चरित्र सुधारने के लिए होनी चाहिए। चित्र सुधारने के लिए क्या कथा, कई लोग ऐसे चित्र ही सुधारते रहते। कई लोग तो इतना पाउडर लगाते हैं कि शीशे ही मना कर देते, बस करो यार भैया, अब कितना सजोगे। हाँ, लेकिन वो है कि इतने एकदम लगे भाईट आई भाईट। हाँ, कई बार शीशा, अच्छा देखो हमने आंखों से देखा, शादियों में लोग जाते हैं श्रृंगार करते हैं। अच्छा करना भी चाहिए, श्रृंगार बुरा थोड़ी, हम भी करते, तुम भी करो, श्रृंगार करके ही जाना। लेकिन जाते क्यों श्रृंगार करके? हम जाएंगे लोग हमें देखेंगे, पर सच ये है कि विवाह में कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपने ही को देखते रहे। पूज्य महाराज जी पधार गए सुदामा को। अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा। दोनों हाथ सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी की। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। वृंदावन बिहारी लाल की। आज दो दो मूर्तियां वृंदावन से। पूज्य महाराज जी भी पधार गए और हमारे पूज्य आचार्य जी तो विराजमान है ही हैं। और अद्भुत बात है, सुदामा कुटी के ऐसा स्थान है। महाराज जी, आचार्य जी आप तो जानते हो, कोई ऐसा कथाकार या बाहर के कोई भी ऐसा विद्वान नहीं होगा जिनने सुदामा कुटी पे प्रसाद ना पाया, सबने पाया। धन्य है वहां की संत सेवा। ऐसे पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले अनंत श्री विभूषण श्रद्धे श्री श्री 108 श्री सुदीक्षण दास जी महाराज जी, पूज्य महाराज जी विराजमान भय। हम यहीं व्यासपीठ से नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो चर्चा जहां कर रहे थे, देखो भाई सजना चाहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन सजना ही है तो संसार रूपी सजना के लिए क्या सजना, सजना ही है तो सजना के लिए सजना। जिस सजना के लिए सजने के लिए मीरा भी सजी, रस खान, इन सब ने श्रृंगार भी किया। और असली श्रृंगार भक्ति का श्रृंगार, भक्ति का जो श्रृंगार होता है ना महाराज जी, वैसा किसी का श्रृंगार नहीं। वाणी पर भगवान नाम हो, आंखों में भगवान को पाने की प्रीति के झलकते हुए आंसू हो, रोम रोमांचित होकर गोविंद को पाने के लिए ललक रहे हो, हृदय गदगद हो रहा हो, बाग गदगदा हो गया हो, आप समझना इससे बड़ा श्रृंगार इस दुनिया में कोई नहीं।